एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज पढ़ने वाले सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं उसके कितने भेद होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को बोला जाता है सर्वनाम। कैसे? इसमें आपको याद रखना होगा कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, इसमें जो राम है, राम क्या है, तो आप कहेंगे संज्ञा है। और इस संज्ञा का बार बार कर दें प्रयोग, राम घर जाता है, राम पानी पीता है, राम खेलता है, राम कूदता है, राम पढ़ता है, तो ये सारी चीजें बार बार दोहराई जा रही है, यानी कि राम बार बार आ रहा है। तो इसको कब करने के लिए क्या कर देंगे? सर्वनाम का प्रयोग। अब हम कहेंगे राम घर जाता है, वह खेलता है, वह कूदता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है। इसीलिए यानी कि इस चीज को बार बार दोहराने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। समझ गए हैं तो आगे देखेंगे क्या पढ़ना है। तो आप पढ़ने वाले हैं कि सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ोगे बच्चे? इसमें आपको यहाँ पे पढ़ना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? तो आप कहेंगे अनाप शनाप। क्या ट्रिक है? अनाप शनाप। ठीक है जी, जी ठीक है, इससे आप याद रखिए। अनाप से लेंगे इन 3 को, ठीक है, अनाप हो गया, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक। सनाप से लेंगे इन 3 को, सनाप, ठीक है। पा से लेंगे प्रश्नवाचक, सा से लेंगे संबंध और ना से लेंगे निजवाचक। अनाप शनाप से आपको याद है सर्वनाम के 6 भेद। आगे बढ़े जी। अब देखिए पुरुषवाचक के अंतर्गत 3 पुरुष और आते हैं। पुरुषवाचक के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं? तो 3 पुरुष आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, यानी कि कौन होता है? वक्ता होता है। और मध्यम पुरुष तू, यानी श्रोता, सुनने वाला। भाई कोई बोल रहा है तो उसको सुनने वाला भी तो होना चाहिए, श्रोता। और अन्य पुरुष यानी कि आप, वह, वे। ठीक है, इसको बोला जाता है अन्य पुरुष। यानी कि जो टॉपिक लिया है ना हमने, जो टॉपिक लिया है जिसको हम आपको सुना रहे हैं, वो क्या है? वो अन्य पुरुष। क्लियर जी। आगे आइए। निश्चयवाचक, यह घर मेरा है, वह घर तुम्हारा है। क्लियर बात को समझे? यह घर मेरा है और वह घर तुम्हारा है, क्या है? तो आप कहेंगे योग्य निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक की बात करते हैं तो दरवाजे पर कोई आया है और कुछ लाया है। कोई आया है, कुछ लाया है। कोई आया है, कौन आया ये नहीं पता, पर कोई आया है तो अनिश्चितता है ना। कुछ लाया है, लाया तो है, क्या लाया है ये नहीं पता, कुछ लेकर आया है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। प्रश्न करते हैं तो एक तो प्रश्न की पहचान है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। दूसरी बात है कि कौन आया है। दरवाजे पे कोई तो आया है लेकिन प्रश्न किया गया है कि कौन आया है, मामा, चाचा, फूफा, अंकल, कौन है। तो जब ऐसा किया जाएगा तो आप कहेंगे ये तो प्रश्न पूछ रहा है कौन आया है। अब उसने तो कहा था कि कुछ लाया है, उसने कहा कुछ लाया, अब ये कह रहा क्या लाया है, क्या प्रश्न कर दिया। आम लेके आया, केले लेके आया, तरबूज लेके आया, क्या लेकर आया। ठीक है, क्या प्रश्न है। अब आ जाइए संबंधवाचक, कि जो आया है सो जाएगा, जो इस धरती पर आया है सो जाएगा, अटल सत्य है, तो संबंध है। ठीक है, संबंध को जो दर्शाता है। निजवाचक की बात करते हैं तो निज में आता है अपने आप, स्वयं, खुद। मैं अपनी चाय स्वयं बना लूंगी, मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगी, मैं अपनी किताबें आप रख लूंगी। तो ये चीजें क्या है? तो आप कहेंगे निजवाचक की। चलिए